स्टूडेंट नोबल एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था कि मेंडल ने कौन कौन सी शब्दावली दी थी, उन शब्दावलियों को अपने परिभाषित किया था। उसके बाद उसने कौन कौन से, आज अपन पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन से प्रयोग दिए। ठीक है, उन्होंने 2 प्रयोग और 3 नियम दिए थे। 2 प्रयोग दिए थे, एक संकर संकरण का प्रयोग और दूसरा दिया था द्विसंकर संकरण का प्रयोग। और उन्होंने 3 नियम दिए थे मेंडल ने अपने। प्रथम दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा दिया था पृथक्करण का नियम और तीसरा दिया था स्वतंत्र अफ्यून का नियम। जो पहले के दोनों नियम है, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है, वो तो एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, जबकि दूसरा स्वतंत्र अफ्यून का नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे एक संकर संकरण। एक संकर संकरण परिभाषा अपन ने पहले पढ़ी थी कि जब एक लक्षण, यहाँ एक लिखा हुआ है, तो एक लक्षण की वंशागति का जो अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहा जाता है। यहाँ जैसे अपन मेंडल ने 7 पौधे के 7 जो लक्षण लिए थे, उन 7 लक्षणों में से 7 में से अपन किसके बारे में, केवल एक लक्षण का अध्ययन करेंगे। अब देखो, सबसे पहले परिभाषा एक संकर संकरण की। जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। अब अपन एक संकर संकरण में एक लक्षण, पहला लक्षण लेंगे पादप की लंबाई, यानी जो यहाँ अब जो अपन अध्ययन करने हैं एक संकर संकरण में, वो पादप की लंबाई का अध्ययन करेंगे। प्रयोग क्या होगा अपना, वो देखो। पहले प्रयोग में उसने क्या किया, मेंडल ने एक जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया। मेंडल ने क्या किया, एक जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाया, तो F1 पीढ़ी में सभी पादप, F1 पीढ़ी में सभी पादप संकर लंबे को अपन एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। संकर लंबे पादप प्राप्त हुई। अब उसने क्या किया, F1 पीढ़ी से जो प्राप्त जनक है, जो पादप है, उनमें फिर से संकरण करवाया और F2 पीढ़ी प्राप्त की। तो उसने F1 पीढ़ी से प्राप्त पादपों में स्वपरागण द्वारा निषेचन करवाया। तो निषेचन करवाने के पश्चात अपने पास 25% अपने पास शुद्ध लंबे, 50% अशुद्ध लंबे और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। निषेचन करवाने पर 25% अपने पास शुद्ध लंबे, और शुद्ध लंबे पौधों के लिए अपन दोनों कैपिटल टी इस्तेमाल करेंगे, तथा 50% अशुद्ध लंबे
या अपन बोल सकते हैं संकर लंबे, जिसमें एक कैपिटल और एक स्मॉल टी तथा 25% शुद्ध बोने पौधे, और इसके लिए दोनों स्मॉल टी यूज करते हैं, प्राप्त होते हैं। और इस प्रयोग को एक संकरण संकरण का प्रयोग कहा जाता है। पहले ऊपर परिभाषा देखो, जब एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। अब इसने किया क्या था, मेंडल ने एक जोड़ी, इसको अपन आगे जो आरेख चित्र है उसके द्वारा समझेंगे। मेंडल ने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो F1 पीढ़ी में जो सभी पौधे हैं वो कैसे प्राप्त हुए, संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। और जब F1 पीढ़ी से जो अपने पास पादप आ गए, उन पादपों में स्व परागण कराने पर F2 पीढ़ी में अपने पास 25% तो शुद्ध लंबे, 50% अशुद्ध या इसको बोलते हैं संकर लंबे, और 25% शुद्ध बोने प्राप्त होते हैं। अब जो एग्जाम में है वो एग्जाम में आपको आरेख चित्र पर ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो आप आरेख चित्र देखते हैं सही तरीके से। आरेख चित्र जैसे देखो, यहां लेते हैं अपन एक जोड़ी विपर्यासी यानी एक दूसरे के उल्टे सुल्टे, यहां लिखते हैं शुद्ध लंबे और यहां लेते हैं शुद्ध बोने। इनको अपन बोल सकते हैं समयुग्मजी लंबे, और इसको बोल सकते हैं समयुग्मजी बोने। अब शुद्ध लंबे के लिए अपन यूज करते हैं बड़े वाले कैपिटल टी, और शुद्ध बोने के लिए अपन स्मॉल टी का प्रयोग करते हैं। अब अपने पास जो यहाँ पौधे प्राप्त हुए उनको बोलते हैं जनक, तो यहाँ लिखेंगे जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी बोल दी। अब जनक पीढ़ी के पश्चात अपन इनके बनाते हैं युग्मक। एक दोनों टी को अलग कर देंगे, एक टी को यहाँ, एक टी को यहाँ, एक टी को यहाँ और एक टी को यहाँ। अब इनके मध्य करवाते हैं संकरण। संकरण करवाते हैं तो पहले इसका संकरण इसके साथ, इसका संकरण इसके साथ, इसका संकरण इसके साथ और इसका संकरण इसके साथ करवाते हैं। तो अपने पास टी, एक कैपिटल एक स्मॉल, ये प्राप्त होते हैं। अब जो अपने पास यहाँ जो प्राप्त हुई है उसको बोलते हैं F1 पीढ़ी यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी, यानी दो जनक के मध्य क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने के पश्चात जो पहली संतान प्राप्त होगी उसको बोलते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी। तो यहाँ लिखेंगे F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी में अपन देखते हैं कि अपने पास कैसे पौधे प्राप्त होते हैं। आप देख रहे हो एक कैपिटल है और एक है स्मॉल है, तो अपन यहाँ लिखेंगे विषम युग्मजी लंबे, या इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो संकर लंबे प्राप्त होते हैं। देखो इधर देखो, ये टी और ये टी है, इसको बोलते हैं समयुग्मजी लंबे। दोनों छोटे वाले टी है, इसको बोलते हैं समयुग्मजी बोने, क्योंकि दोनों जो युग्म विकल्पी है दोनों क्या है, समान है। अब एक अपने पास बड़े वाला टी है, एक छोटा टी है, तो इसको बोलेंगे विषम युग्मजी लंबे। लंबे क्यों बोले, क्योंकि अपने पास जब एक बड़े वाला टी आ जाता है तो ये क्या कर रहे हैं, प्रभावी लक्षण को प्रकट करता है, और प्रभावी लक्षण को प्रकट करने के कारण इसको बोलते हैं विषम युग्मजी लंबे। तो अपन ने यहाँ तक कौन सी F1 पीढ़ी प्राप्त कर ली। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था F1 पीढ़ी से प्राप्त जनकों के मध्य क्रॉस करवाने पर, तो
तो अपने पास F1 पीढ़ी तक जितने भी पौधे प्राप्त हुए वो कैसे थे, संकर लंबे। अब देखो F2 पीढ़ी देखते हैं। F1 पीढ़ी के पादप कौन कौन से हैं? अपने पास सारे पौधे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त हुए। अब F1 पीढ़ी के मध्य अपन क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस को अपन इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां दो सिंबल बनाएंगे, नर युग्मक मादा युग्मक का। अब अपने पास ये पौधे प्राप्त हुए, एक टी को यहाँ और एक टी को यहाँ, एक टी को यहाँ और एक टी को यहाँ स्थापित कर देते हैं। अब देखो इसके और इसके मध्य क्रॉस करवाएंगे, इस टी के और इस टी के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो अपने पास दोनों क्या होंगे, बड़े वाले टी प्राप्त होंगे। फिर इसके बाद इसके और इसके मध्य क्रॉस करवाएंगे तो एक कैपिटल और एक स्मॉल टी प्राप्त होगा। अब इसके और इसके मध्य तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, और इसके और इसके मध्य करवाएंगे तो दोनों आपको स्मॉल टी प्राप्त होंगे। इसको बोल सकते हैं अपन शुद्ध लंबा। ये शुद्ध लंबा है क्या, इसको बोलेंगे संकर लंबे। ये भी संकर लंबे, और ये अपने पास शुद्ध बोना। अब जब अपन प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के नीचे लिखते हैं लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप, अब लक्षण प्रारूप अपन देखते हैं। बाहर से देखने पर, अभी अपने पास ये जो आरेख बना हुआ है, बाहर से देखने पर उनकी बाह्य संरचना देखने पर अपन को तीन पौधे, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन पौधे तो आपको लंबे प्राप्त होंगे, लंबे दिखाई देंगे, और एक जो पौधा है अपन को क्या दिखाई देगा, छोटा। तो ये होगा लक्षण प्रारूप 3:1। जबकि इनकी जीनीय संरचना देखते हैं कि शुद्ध लंबा कौन सा है, शुद्ध बोना कौन सा है, अशुद्ध लंबे कौन से हैं। तो अपन देखते हैं कि अपने पास एक पौधा तो अपने पास शुद्ध लंबा, दो पौधे अपने पास अशुद्ध लंबे, और एक पौधा आपके पास शुद्ध बोना प्राप्त होता है। तो इसके लक्षण प्रारूप होंगे, जीन प्रारूप होगा एक शुद्ध लंबा, दो अशुद्ध लंबे और एक शुद्ध बोना है। 1:2:1। तो एक संकरण में अपन ने क्या पढ़ा, एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं और उसमें अपन क्या लिखते हैं, शुद्ध विपर्यासी लक्षण वाले शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त लिया और शुद्ध बोना पौधा लिया और उनके मध्य क्रॉस करवाया, और क्रॉस करवाने पर F1 पीढ़ी में अपने पास सारे पौधे हैं कैसे प्राप्त हुए, विषम युग्मजी लंबे। अब जो यहाँ अपने पास जो प्राप्त होती है उसको बोलते हैं F2 पीढ़ी, यानी प्रथम संतानीय पीढ़ियों के मध्य संकरण करवाने पर जो अगली पीढ़ी प्राप्त होती है उसको F2 पीढ़ी या द्वितीय संतानीय पीढ़ी कहा जाता है। और द्वितीय संतानीय पीढ़ी में क्रॉस करवाते हैं तो अपने पास जो शुद्ध लंबे हैं वो 25%, अशुद्ध लंबे 50% और शुद्ध बोने हैं वो 25% प्राप्त होते हैं। तो इनका लक्षण प्रारूप 3:1 और जीन प्रारूप है 1:2:1 प्राप्त होता है। अब जो एक संकर संकरण है उस एक संकर संकरण पर मेंडल के दो नियम है, पहला है प्रभाविता का नियम और दूसरा है पृथक्करण का नियम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं प्रभाविता का नियम। अब जैसे नाम है प्रभावी, यानी जो प्रभावी लक्षण प्रकट होगा उसको क्या बोलते हैं, प्रभाविता का नियम। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जो प्रत्येक लक्षण होते हैं वो एक विशेष आनुवंशिक इकाई के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिनको
क्या बोलते हैं अपन, जीन बोलते हैं। तो जो प्रत्येक लक्षण है, प्रत्येक लक्षण के एक विशेष प्रकार के जीन पाए जाते हैं। ये जो प्रथम प्रभाविता के नियम है, इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या बोलता है, पहला पार्ट ये बोलता है कि जो जीव होते हैं, जीवों में प्रत्येक लक्षण एक आनुवांशिक इकाई या जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं। तथा प्रत्येक लक्षण होता है, प्रत्येक लक्षण एक विशिष्ट जीन द्वारा नियंत्रित होता है। कहने का मतलब जो अपनी सारी लक्षण है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जो लक्षण वो आनुवांशिक लक्षण है। और आनुवांशिक लक्षण एक आनुवांशिक इकाई, जिसको क्या बोलते हैं अपन, जीन बोलते हैं, जीन द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। और प्रत्येक लक्षण के लिए एक विशिष्ट प्रकार का जीन होता है। आप कई बार देखते हैं कि किसी के माता पिता के घुंघरालू बाल होते हैं, तो उनके बच्चों के भी क्या होते हैं, घुंघरालू बाल होते हैं। तो वो एक जीन, माता पिता का एक लक्षण है, वो एक जीन के द्वारा किसी में चल जाता है, संतान में चला जाता है। तो वो जो संतान होती है, वो माता पिता के समान जो लक्षण है वो प्रकट करती है। दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है अपन ने जो पढ़ा था एक संकर संकरण, उस एक संकर संकरण से संबंधित है। जो अपन ने पहला पार्ट पढ़ा था F1 पीढ़ी तक। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाते हैं, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक जोड़ी विप्रेयसी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्रॉस करवाने पर जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, वह प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं, वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अब अपन ने देखा है कि F1 पीढ़ी में अपने पास, ये उदाहरण के रूप में अपन देखें, F1 पीढ़ी में अपने पास प्राप्त हुए थे, F1 पीढ़ी में अपन ने ये पौधे प्राप्त हुए थे। तो ये पौधे प्राप्त हुए थे, तो ये पौधे प्राप्त हुए, तो इसमें अपन देखते हैं कि एक बड़ा टी है और एक क्या है, छोटा टी है। एक बड़ा और एक छोटा, और एक बड़ा और छोटा है। तो यहाँ जो बड़ा है वो किसका है, प्रभावी लक्षण। कैपिटल अक्षर वाला जो अगर आ रहा है तो वो प्रभावी लक्षण को प्रकट करता है। तो यहाँ जो F1 पीढ़ी में केवल कौन से लक्षण, प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण यानी बोनेपन का लक्षण प्रकट नहीं होता। तो अपन क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण, प्रभाविता का नियम में जिसे अपन ने नाम देखा, ये क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। तो इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी लक्षणों वाले जनकों के मध्य क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण, F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ था अपने पास, T और T। अब इसमें T में जो ये कैपिटल T है, ये इस स्मॉल t पर ज्यादा प्रभावी है, यानी इसको अपने लक्षण प्रकट करने नहीं देगा। तो जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं वह कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते उन्हें
अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जब अपन ने मेंडल के नियम पढ़े थे, मेंडल के लक्षण पढ़े थे, 7 लक्षण पढ़े थे, आगे अपन ने लिखा था प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, जिसमें अपन ने पहला लिया था पादप की लंबाई। जो अपन ये पढ़ रहे हैं वो किसकी है? पादप की लंबाई। तो पादप की लंबाई के लिए अपने लिखा था प्रभावी लक्षण लंबा और अप्रभावी लक्षण क्या होता है? बोना। एक संकरण में अपन शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने दोनों पौधे के मध्य क्या करवा रहे हैं? क्रॉस करवा रहे हैं। और क्रॉस करवाने के पश्चात अपने पास जो F1 पीढ़ी में है वो क्या प्राप्त हो रहे हैं? संकर लंबे। यानी जो ये जो प्रभावी लक्षण है वो इस बोनेपन के लक्षण को प्रकट नहीं होने देता। इस कारण इसे कौन सा नियम बोलते हैं? प्रभाविता का नियम बोलते हैं। जो प्रभावी लक्षण प्रकट होगा और प्रभावी लक्षण प्रकट होगा तो इसको कौन सा नियम बोलते हैं? प्रभाविता का नियम कहा जाता है। दूसरा नियम देखो, पृथक्करण का नियम। नाम देखो, पृथक यानी क्या होता है? अलग होना, अलग होके वापस वही लक्षण प्रकट हो जाना क्या कहलाता है? पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो इसका जो पार्ट स्टार्ट होता है वो F1 पीढ़ी के पश्चात स्टार्ट होता है। अपने F2 संकरण करवाया तो F2 संकरण के जो भाग है वो किसका है? पृथक्करण का नियम है। पृथक्करण का नियम किसे? F1 पीढ़ी से प्राप्त F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पादप होते हैं कौन से होते हैं? संकर लंबे या विषम युग्मजीय पादपों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है। तो प्रत्येक जो युग्मक है वो अपने युग्म विकल्पी से अलग होकर अलग अलग युग्मों में चले जाते हैं। तो देखो, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजीय पादप युग्मक बनाते समय इनके दोनों युग्म विकल्पी पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अब देखो, अपन उसको उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। उदाहरण देखो, अपने F1 पीढ़ी में T और T वाले विषम युग्मजीय लंबे अपने लिखा था प्राप्त विषम युग्मजीय पादप। ये कैसे पादप है? विषम युग्मजीय पादप है। इनके मध्य अपने क्रॉस करवाया। युग्मक बनते समय युग्मक बना रहे, ये युग्मक बन गए, इनको अपन क्या बोलेंगे? युग्मक। ये जनक। तो युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी देख रहे हैं, दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। ये वाला इसके साथ चला जाता है, ये वाला इसके साथ चला जाता है, ये वाला इसके साथ, और ये वाला क्या चला जाता है? इसके साथ चला जाता है और नए प्रकार के पादपों का निर्माण करता है। जैसे पृथक्करण की परिभाषा थी, ये जो जनक है, ये जनक के युग्मक है, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं, और अलग होने के पश्चात एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं, और पृथक होने के पश्चात नए युग्मकों का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो इसे किसका नियम कहा जाता है? पृथक्करण का नियम कहा जाता है। अपने पास प्राप्त हो गए टी और टी, टी और टी, टी टी और टी टी। तो एक बार दोबारा देखो, पृथक्करण का नियम, जब F1 पीढ़ी से प्राप्त विषम युग्मजीय, यहाँ आप लिख सकते हो संकर लंबे पादप युग्म, विषम युग्मजीय पादप युग्म जब बनाते हैं तो दोनों युग्म के ये अपने पास जनक थे, अभी यहाँ क्या बना रही है? युग्मक बना रहे हैं। तो युग्मक बनाते समय दोनों युग्म विकल्पी, पहला और ये दूसरा, दोनों युग्म विकल्पी पृथक होकर क्या करते हैं? अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। बाकी का टॉपिक है वो अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे।